गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो इस समय एग्ज़ाम का माहौल है। कमिंग संडे से सीए इंटर के पेपर्स जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। संडे को पेपर नंबर 1 है अकाउंट्स का। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ, व्हाट नॉट टू डू इन सीए एग्ज़ाम्स। क्या बात कर रहे हैं हम? सीए के पेपर में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो बहुत बार देखेंगे, सीखेंगे हम क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अनफेयर मीन्स UFM। देखो एक मैं आपको मार्कशीट दिखा रही हूँ। देखो ये एक मार्कशीट है एक स्टूडेंट की, जुलाई 21 रिज़ल्ट की, और इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट स्टेटस देखो क्या लिखा हुआ है, UFM केस, यानी कि ICAI रिज़ल्ट विद हेल्ड करता है। और आपकी मार्कशीट पे उस समय क्या आता है लिखा हुआ, अनफेयर मीन्स केस। अब अनफेयर मीन्स में क्या क्या हो सकता है, तो ये मेरे ही स्टूडेंट की मार्कशीट है। तो उसने मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे, और मेरा रिज़ल्ट तो उन्होंने दिया नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुमने चीटिंग करी थी? उसने कहा नहीं, ये सच्ची बात है, मैंने चीटिंग नहीं करी थी। मैंने कहा आपने कोई एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शन को वायलेट किया? तो उसने कहा मैम मैंने पूरा याद कर लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने कहा आपने कहीं आपके पेपर के ऊपर ओम साई राम, जय श्री राम ऐसा कुछ आपने लिखा? तो देखो भगवान को आप दिल में ही रहने देना, पेपर के ऊपर मत उतारना, वो अनफेयर मीन्स के अंदर काउंट होता है। तो ही सेड कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो मैंने उससे बोला कि चलो वेट करते हैं, ICAI अपने आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा कि ये UFM केस क्यों है। और उसके बाद जो है देखो ICAI ने ईमेल किया स्टूडेंट को, डियर स्टूडेंट, एग्जामिनर ऑफ पेपर 1 हैज़ रिपोर्टेड दैट यू हैव रिटन presumably his or her roll number, name of exam and exam year inside the main answer book at page number 3। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये सब लिखने का कोई कॉलम नहीं था, बच्चे ने फिर भी लिखा है। ऑन perusal of other answer books it is gathered that you have also written presumably roll number, name of exam and exam year inside the main answer book of paper 2 also at page number 3। तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे दी जो आपसे नहीं मांगी गई थी। वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज serial number C89 and an act of unfair means at point number 2, 4 and 14। In view of above, you are advised to send us through return mail your explanation as to why not a disciplinary action be initiated against you। इनकम टैक्स में स्क्रूटनी असेसमेंट किया है। जब डिपार्टमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट करता है तो एक नोटिस भेजता है, आप बताएं आप पर स्क्रूटनी असेसमेंट क्यों ना हो। ICAI कह रहा है आप बताएं हम डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लें। योर एक्सप्लेनेशन शुड रीच अस इमीडिएटली फॉर द नीडफुल एट आवर एंड। डेप्यूटी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब क्या हालत होगी इस समय? हमने ऐसा तो कोई अनफेयर मीन्स नहीं करा, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन को वायलेट तो किया, रिज़ल्ट विद हेल्ड भी हुआ। अब ये काइंड ऑफ आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि भाई हम आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लें। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? अब क्या करोगे आप इसका रिप्लाई? देखो सबसे पहले तो गलती माननी होती है कि हाँ हमने किया है
और फिर ये कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि ये तो दिख रहा है इसमें कोई चीटिंग का केस तो नहीं है, लेकिन आईसीआई कह रहा है आप इंस्ट्रक्शंस को वायलेट ना करें। अनफेयर मीन्स क्यों है ये इसलिए है कि किसी भी तरीके से आपकी पेपर चेकर के साथ कोई जान पहचान नहीं होनी चाहिए। तो आईसीआई कहता है हो सकता है आपने पेपर चेकर के साथ इंटरनली ये बात कर रखी है, मेरी शीट पर मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा तो वो मेरी शीट होगी, उसको देख लेना। ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। फिर स्टूडेंट ने आईसीआई को ईमेल करा, डियर सर, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। एट द आउटसेट I want to sincerely apologize for inadvertently missing the instructions and writing roll number, name of exam and exam year at page 3 of paper 1 and presumably in paper 2. Let me assure you that there was no malified intention in doing this. Sole intention was to ensure that in case my answer sheet gets misplaced or detached, then this information helps track the sheet and avoid any unforeseen loss of marks. तो एक्चुअली में इंटेंशन यही थी, आप सब की भी होती है, जब आप एक्स्ट्रा शीट लेते हो आपको लगता है अरे इस पे हमसे ये सब चीज़ें मांगी नहीं है, शीट मिसप्लेस हो गई तो क्या करेंगे, तो एडिशनल हम उस चक्कर में लिख देते हैं। तो वही इसने कहा मेरी इंटेंशन सिर्फ इतना ही थी एंड आई हैव टेकन सीरियस नोट ऑफ इट नाउ एंड आई अश्योर यू दिस विल नॉट बी रिपीटेड अगेन इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब CA इंटर और CA फाइनल। In view of the above, I humbly request you to kindly pardon me for this and arrange to release my foundation result. Looking forward to your benign response. इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ICAI ने रिज़ल्ट जो है रिलीज़ कर दिया था इस स्टूडेंट का, और इसने क्वालिफाई भी कर लिया था अपना एग्ज़ाम। तो ग्रेसफुली इस केस में सब कुछ जो है फाइनली ठीक हो गया। बट इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में टाइम तो लगता है, पहले मार्कशीट आई, फिर उनका ईमेल गया, फिर हमने ईमेल करा, फिर उनका रिस्पॉन्स आया। तो मीनवाइल मैंने स्टूडेंट को यही कहा था कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो रिज़ल्ट ही कब आता है, अटेम्प्ट के 1.5 महीने के बाद, और अगला अटेम्प्ट कब है, 6 मंथ्स के बाद। 1.5 महीना आपका वैसे बीत चुका है, कॉरेस्पॉन्डेंस में मान लो 1 आध महीना चला जाएगा, 10-15 दिन तो बेसिक टाइम है, आप रिप्लाई करोगे वो रिप्लाई करेंगे। तो इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस उसका जो है क्वालिफाई हो गया। तो आप सब भी अपने पेपर में ख़ास ध्यान रखना, उतनी ही चीज़ें लिखना जो ICAI ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंस्ट्रक्शन आपके पास आती हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के साथ, जब आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो ख़ास ध्यान रखना ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है ना। सक्सेस आपकी, करियर आपका, जागो ग्राहक जागो, अलर्ट रहो, और इन सब गलतियों से हमें बचना है, ठीक है। बच जाओगे ना, नहीं करोगे ना पेपर में कुछ भी ऐसा। वेरी गुड, चलो, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।